तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है स्पेशली जो हिंदी मीडियम से यूजीसी नेट की परीक्षा देने वाले हैं। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है राजनीतिक दर्शन के इतिहास की पहचान किस खोज के इतिहास से की गई है। तो यहाँ पर आपके लिए बताया हुआ है शक्ति करेक्ट आंसर है। मतलब जो राजनीतिक विकास है उसकी शुरुआत कैसे की गई है, शक्ति के खोज से की गई है। बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है सुकरात एक यूनानी थे। सुकरात एक यूनानी क्या थे? तो आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पर, दार्शनिक, गायक, संगीतकार या कवि। तो करेक्ट आंसर है साथियों दार्शनिक थे। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है सुकरात का छात्र कौन है? तो दोस्तों दुनिया जानती है, तो यार आप भी जानते ही होंगे, सुकरात का छात्र है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुकरात का समकालीन कौन है? सुकरात का समकालीन है दोस्तों अरिस्टोफेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्लेटो के अनुसार सुकरात के पिता कौन थे? तो प्लेटो के अनुसार सुकरात के पिता थे सोफ्रोनिक्स। तो सेफ्रोनिक्स आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बात कर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है सुकरात कहते हैं कि आत्मा जो कुछ भी सहती है अगर किस चीज़ के द्वारा निर्देशित होती है तो खुशी समाप्त हो जाती है। तो सुकरात कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा निर्देशित आत्मा जो होती है वो व्यक्ति में खुशी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ऐसी बहुत तरह की अजीब व गरीब चीज़ें इन लोगों ने बोली हुई हैं, तो हमें क्या करना है, हमें तो केवल एग्ज़ाम से मतलब रखना है यार, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो आपने देख लिया दोस्तों यहाँ तक मैंने 6 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन आपके लिए सुकरात से संबंधित बताए जो कि बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। देखिए आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और आपने मेरे प्रीवियस वीडियो भी देखे होंगे तो आपको पता होगा क्वेश्चंस मैं बहुत ज़्यादा भी आपके लिए ईजी बता रहा हूँ। ईजी इसलिए दोस्तों क्योंकि आपका बेस बन पाए, क्योंकि दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं किसी भी लड़ाई को लड़ने से पहले हमको अपने हथियार तैयार करना पड़ते हैं। तो वैसे ही दोस्तों आप यदि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जा पाओगे। मैं भी आपको एडवांस बता दूंगा, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो से संबंधित। प्लेटो का ये प्रश्न कह रहा है आपसे कि प्लेटो के राज्य में सरकार निम्नलिखित के द्वारा चलाई जाती है। मतलब प्लेटो का जो राज्य का सिद्धांत उसने दिया है तो उसमें सरकार चलाने के बाद प्लेटो किस पर्सन के बारे में बोलता है? तो श्रमिक, दार्शनिक, सैनिक या संविधान। करेक्ट आंसर है दोस्तों दार्शनिक। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों प्लेटो से संबंधित फिर से एक बार, प्लेटो के दर्शन के अनुसार दार्शनिक का मूल चरित्र कैसा होना चाहिए? तो प्लेटो ने कहा है बुद्धि होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम इन 2 क्वेश्चन को कंक्लूड करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्लेटो भाई साहब हैं उन प्लेटो भाई साहब ने ये बताया हुआ है कि एक राजा जो रूलर होता है, जो राजा होता है, उसके पास एक तो होना चाहिए विजडम यानी कि बुद्धि, और दूसरा राजा कौन बन पाएगा? जो हो दार्शनिक। तो दोस्तों इस तरह की 2 क्वेश्चन आप यहाँ से याद रख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है सच्चा ज्ञान यह जानने में है कि आप कुछ नहीं जानते हैं, यह कथन किसका है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है सुकरात। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों सुकरात से फिर संबंधित, सुकरात को सज़ा दी गई। सुकरात को सज़ा दी गई थी मृत्यु की। तो दोस्तों सुकरात को मृत्यु की सज़ा में जहर दिया गया था, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 11 की। सुकरात के अनुसार आत्मा है असीम रूप से बड़ी, स्वाभाविक रूप से गुणी, भ्रष्ट या अमर। तो करेक्ट आंसर है अमर। किसने कहा प्रत्येक व्यक्ति में न्याय पर आधारित एक ऐसी अखंडता होती है जिसे समग्र रूप से समाज का कल्याण भी नहीं हरा सकता। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आप जरूर तैयार कीजिएगा। ऑप्शन हैं आपके जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नोजिक, फ्रेडरिक हायेक और जुगर हैबरमास। करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा जॉन रॉल्स। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है उपयोगितावाद के संस्थापक कौन थे? तो उपयोगितावाद दोस्तों इसको इंग्लिश में बोला जाता है यूटिलिटेरियनिज्म। तो बेंथम, जेम्स मिल, डेविड ह्यूम या प्रीस्टली। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों डेविड ह्यूम। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा लेखन माओ से तुंग द्वारा नहीं लिखा गया है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं माओ से तुंग चीनी क्रांति के, मतलब चाइना में जो कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ जिसको वहाँ पर सांस्कृतिक क्रांति का नाम दिया गया है, उस क्रांति के एक प्रमुख नेता थे, सर्वे सर्वा थे। और इन्होंने दोस्तों बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं जिनमें से
आपके लिए कुछ किताबों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आपके लिए ये समझना है क्वेश्चन के अनुसार कि कौन सा डॉक्यूमेंट इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों जो जन युद्ध है वो नहीं लिखा गया है माओ के द्वारा। बाकी नए लोकतंत्र, गठबंधन सरकार, जन लोकतांत्रिक तानाशाही, इन सभी पर इन्होंने किताब लिखी हुई हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपके लिए ट्रिक बताई थी। ट्रिक ये बताई थी कि जहाँ पर आपके लिए ऑन वर्ड मिल जाए लगा हुआ, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए मैंने जो बताया हुआ है ये हिंदी में हो गया पूरा, लेकिन वहाँ पर आपके लिए जो बुक आएगी वो कैसे आएगी आपकी कि जन युद्ध जो है जन लोकतांत्रिक तानाशाही पर, गठबंधन सरकार पर, तो आपके लिए कैसा आएगा जैसे गठबंधन सरकार, तो यहाँ पर आएगा ऑन कोलिशन गवर्नमेंट, ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो आपको ऑन से ध्यान रखना है, जहाँ पर भी ऑन दिया हुआ है उनमें से मोस्ट ऑफ द बुक्स आपके लिए माओ से तुंग की मिलेंगी, यानी कि माओ जेडोंग की मिलेंगी। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे। और जैसा कि आप लोग जानते हो, आपने अपने बचपन से मतलब 9-10 क्लास की किताबों में, 11-12 में यदि आपका ह्यूमैनिटीज़ रहा है तब भी आपने पढ़ा होगा कि वो अपने परिवार के साथ दक्षिण अफ्रीका यात्रा करने के लिए नहीं गए थे, बल्कि वो एक गुजराती व्यक्ति का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। तो करेक्ट आंसर होगा सी वाला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस पर्सन ने की थी, और इस पार्टी का नाम बाद में मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी भी रख दिया गया था। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं करेक्ट आंसर है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय के द्वारा ये सारा कार्यक्रम किया गया था। बात करते हैं सावरकर की। सावरकर के लिए हिंदुओं को एकजुट करने वाले 3 मूलभूत बंधन क्या थे। तो सावरकर दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो हिंदू नेशनलिज्म के लीडर कहलाते हैं। इनकी सबसे फेमस किताब की मैं यदि आपको बात बताऊं, इनकी फेमस किताब है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों सावरकर की बात हम लोग यहाँ पर करें, उन्होंने बोला हुआ है कि हिंदुओं को एकजुट करने वाले वो 3 मूलभूत बंधन क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा आपको दिया हुआ है ऑप्शन में, क्षेत्र जाति संस्कृति, क्षेत्र जनसंख्या संप्रभुता, क्षेत्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने क्षेत्र जाति और संस्कृति की वकालत की हुई, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा क्षेत्र जाति और संस्कृति। बात करते हैं साथ ही इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि सहभागी लोकतंत्र का विचार किससे उत्पन्न हुआ है। जो सहभागी लोकतंत्र का विचार किससे उत्पन्न हुआ है, तो करेक्ट आंसर है आपका डी वाला, यानी कि रूसो। रूसो से सहभागी लोकतंत्र का विचार उत्पन्न हुआ है। बात करते हैं साथियों आपसे क्वेश्चन नंबर 19 की। प्लेटो मानव मन की कार्य प्रणाली का वर्णन किस प्रकार करता है। तो प्लेटो ने जैसा कि आप जानते हैं कि मानव मस्तिष्क पर, मानव के मन पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कार्य प्रणाली के बारे में बताया हुआ है, तो गुफा के बारे में बताया हुआ है, विभाजित रेखा का रूपक लिया है उसने, रूपों का सिद्धांत लिया, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक और सहिष्णु विकल्प माना है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके राजा राममोहन रॉय, विवेकानंद, बी.आर. अम्बेडकर, एम.एन. रॉय। तो करेक्ट आंसर है साथियों बी.आर. अम्बेडकर। और थोड़ा सा आप समझ सकते हैं जहाँ पर भी बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ स्टेटमेंट आपको कथन आपके लिए दिया हुआ हो, वहाँ पर आप टिक लगाइएगा। अम्बेडकर दिया है तो आप अम्बेडकर ऑप्शन ले सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों जॉन रॉल्स की। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत जोड़ता है, 4 ऑप्शन आपके लिए दिए हुए हैं। लोगों का लोकतंत्र, बाजार व्यवस्था को, पुनर्वितरण कल्याण योजना को जोड़ता है। दूसरा है उदार लोकतंत्र, कमांड अर्थव्यवस्था और वितरण न्याय। तीसरा है उदार या संघात्मक समाजवादी लोकतंत्र, बाजार व्यवस्था, पुनर्वितरण कल्याण योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा सी वाला, यानी कि उदार या संघात्मक समाजवादी लोकतंत्र, बाजार व्यवस्था और पुनर्वितरण कल्याण योजना को जोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, विरोधी और गैर विरोधी विरोधाभासों के बीच अंतर किसने किया है। तो विरोधी और गैर विरोधी विरोधाभासों के बीच अंतर किया है दोस्तों माओ से तुंग ने। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, लिखा हुआ है माओ। अगला प्रश्न है साथियों, राजनीतिक सिद्धांत के पतन निधन पर बहस के संबंध में सही क्रम की पहचान करें। तो आपके लिए क्रम के आधार पर प्रश्न आया हुआ है, ये हुए 4 ऑप्शन में आपको क्या ध्यान रखना है कि
किसने सबसे पहले व्याख्या करी, उसके बाद सेकंड पर्सन कौन है जिसने राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात की, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है। तो आप 4 ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं। तो उसमें जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो होगा आपका बी वाला। बी वाले से मतलब कि सबसे पहले नाम आएगा डेविड ईस्टन, उसके बाद दोस्तों आपका आएगा फोर्थ वाला, यानी कि फोर्थ वाले की बात करें हम लोग तो पीटर लासलेट। उसके बाद आएगा सेकंड ऑप्शन यानी कि आर.ए.एल. डहल, और इसके बाद में आएगा आपका थर्ड ऑप्शन यानी कि रीमर। तो दोस्तों इस तरह से आपके लिए राजनीतिक सिद्धांत के पतन की जो बात की उसका सीक्वेंस यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका लेखक और उनकी किताबों से संबंधित। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 4 अलग अलग थिंकर्स का नाम। एक का नाम है डेविड हेल्ड, सेकंड में है लाइवली, थर्ड है मैकपर्सन, फोर्थ है पैटमैन। बाकी इनकी पुस्तकों के नाम दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है कि भागीदारी और लोकतांत्रिक सिद्धांत, लोकतंत्र के मॉडल, लोकतंत्र और लोकतंत्र की वास्तविक दुनिया। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन ये मैं छोड़ता हूँ आप पर, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके आने वाले एक यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी कि यूनिट 2 से। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।